एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें देवी सीता का जीवन और संघर्ष मुख्य रूप से दर्शाया गया है। यह कथा त्रेता युग में घटित होती है, जहां भगवान राम विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लेते हैं और सीता माता लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। सीता का जन्म मिथिला के राजा जनक के यहाँ हुआ था। एक दिन जब राजा जनक भूमि की जुताई कर रहे थे तो उन्हें एक सोने का हल मिला और उसके अंदर से एक छोटी बच्ची निकली, जिन्हें उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। यही बच्ची आगे चलकर देवी सीता के नाम से जानी गईं। उनका नाम सीता इसलिए पड़ा क्योंकि वे हल की नोक से, जिसे संस्कृत में सीता कहते हैं, उत्पन्न हुई थीं। राम के साथ विवाह। जब सीता विवाह योग्य हुईं, तब राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें शर्त यह थी कि जो व्यक्ति भगवान शिव के धनुष को तोड़ देगा वही सीता से विवाह कर सकेगा। कई शक्तिशाली राजा और योद्धा स्वयंवर में शामिल हुए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला नहीं पाया। अंततः भगवान राम ने आकर शिव धनुष को तोड़ दिया और इस प्रकार उनका विवाह सीता से हुआ। वनवास और रावण द्वारा हरण। विवाह के बाद भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। सीता अपने पति के साथ वनवास में जाने का निश्चय करती हैं और लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता को रावण के महल में अशोक वाटिका में रखा गया, लेकिन उन्होंने रावण के किसी भी प्रलोभन को अस्वीकार किया। राम रावण युद्ध और सीता की अग्नि परीक्षा। भगवान राम ने अपने भक्त हनुमान और वानर सेना की सहायता से रावण से युद्ध किया और अंततः रावण का वध करके सीता को मुक्त कराया। लेकिन जब सीता वापस आईं, तब समाज ने उनकी पवित्रता पर सवाल उठाया। इसीलिए उन्होंने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी, जिसमें वे सफल रहीं और भगवान राम के साथ अयोध्या लौट आईं। सीता का त्याग और धरती में विलीन होना। कुछ समय बाद अयोध्या में फिर से सीता की पवित्रता पर संदेह किया गया। इस बार भगवान राम ने सीता को त्यागने का निर्णय लिया और गर्भवती सीता को वन में छोड़ दिया गया। वहां उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण मिली, जहां उन्होंने अपने जुड़वां पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। जब लव और कुश बड़े हुए, तब उन्होंने राम से मिलकर अपनी मां की पहचान बताई। भगवान राम ने सीता को पुनः वापस लाने की कोशिश की, लेकिन सीता ने धरती माता से प्रार्थना की और अंततः धरती में समा गईं। सीता माता की यह कहानी धैर्य, पवित्रता, निष्ठा और साहस का प्रतीक मानी जाती है। रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। गए